सो हे गाइस, कल शाम को मैं मार्केट गई थी तो मैंने देखा दो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बुक के स्टॉल पे जाना अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ नए नए किताबें आई रहती हैं तो अच्छा लगता है देख के कि अगर मेरे लिए कुछ काम की हो तो मैं उसे ले लूँ। तो ये UGC नेट 2023 की, इसमें सारे क्वेश्चन है पेपर 1 के। सॉल्व पेपर 18 सेट है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पुराने वाले थे और जो भी यूथ पब्लिकेशन या घटना चक्र आप किसी की भी लो तो सब में पूरा फिर से दे दिया रहता है और वो किताब देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मुझे एक पतली सी किताब चाहिए थी जो कि मुझे ये देखने की मिली और ये बहुत अच्छी है। इसमें ये दोनों पे लैंग्वेज में है। सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें केवल 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं केवल उसके क्वेश्चन हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक कम समय में मुझे लगता है कि इसको मैं कर पाऊँगी। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसका पर डे दो सेट करवा दूंगी आप लोग को। ही 50 क्वेश्चन है जिसमें से मैथ का और जो कॉम्प्रीहेंसन है, सॉरी DI और कॉम्प्रीहेंसन छोड़ के, तो 30-35 क्वेश्चन जो भी बचते हैं वो मैं आप लोग को चाहूँ तो एक दिन में दो सेट आराम से करवा सकती हूँ। विथ एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। इसके साथ ही मैंने ये UGC नेट का प्रतियोगिता साहित्य का ये भी एक पेपर लिया क्योंकि मुझे ऐसा बुक चाहिए था जिसमें जो चैप्टर वाइज जिसमें हो। तो मैंने देखा एक TGT PGT करके एक बुक था जिसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर MP असिस्टेंट प्रोफेसर उनका भी क्वेश्चंस था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जा रहा था, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इतना कम टाइम में वो नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने ये प्रतियोगिता साहित्य का ये वाला बुक इसलिए लिया है क्योंकि एक तो ये गाइड की तरह है, जैसे सब इस पे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है पूरा। सपोज मैं दिखाती हूँ कि जैसे भाषा विज्ञान आपको यहाँ पे पूरा ये पढ़ाई गया। पहले तो पाठ्यक्रम है, उसके बाद पहले आपका 2 पेपर दिया गया है इसमें जो एग्ज़ाम हुआ था उसका, और उसके बाद ये देखिए इसमें चैप्टर वाइज पढ़ाई करवाई गई है, टॉपिक आपको बताया गया है पूरा। ये देखिए जैसे है ना, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, विभिन्न बोलियों का क्षेत्र, ये सारा पढ़ाया गया है। और उसके बाद इसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये सब करके पूरा, और उसके बाद इससे रिलेटेड करीब 200 क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मुझे ये लगा कि चलो मैं अभी पढ़ तो नहीं पाऊँगी इतना जल्दी, लेकिन एटलीस्ट जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं वो सॉल्व कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया नहीं है। जैसे घटना चक्र या और भी कोई भी आप PYQ की बुक लिखते हैं तो सामने में ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, फिर पता ही नहीं चलता है कि मुझे कितना आ रहा है और मैं कितना सॉल्व कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे ये आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, तो मुझे ये वाली बुक बहुत अच्छी लगी। तो जो भी लोग पूछ रहे थे कि इस वक्त कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो मैं बताऊंगी अगर आपको गाइड लेना है या कुछ भी लेना है तो आप ये वाली किताब फॉलो कर सकते हैं कम टाइम के लिए। ये अच्छी है, ऐसे जिनके पास जो भी किताबें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आप उनसे ही पढ़िए। लेकिन फिर भी अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है मैं उनके लिए ये बुक रिकमेंड करूँगी, प्रतियोगिता साहित्य की बुक ही। इसमें भी 2 टाइप की बुक आ रही थी जिसमें से केवल PYQ वाली भी बुक थी, तो मेरे पास वो ऑलरेडी है बहुत सारी, तो मैं नहीं ले, मुझे वो सही नहीं लगा। ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ। सपोज मैं जैसे सेट बनाई, मुझे लगता है रीतिकाल मेरा वीक है, तो मैं अब सिर्फ वही चैप्टर पढ़ूँगी और उसका मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो उसके हिसाब से मुझे ये वाली बुक काफ़ी अच्छी लगी। आई होप आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। लेना चाहें अगर आप तो इसका ले सकते हैं। मुझे हाँ थोड़ा सा कॉस्टली भी है, ये मुझे पड़ा 280 का और ये मुझे पड़ा 190 का, तो इसलिए आप देख लीजिए क्या सही है आपके लिए। और जल्दी से जल्दी मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।